उत्तराखंड में गर्मी तेज होने के साथ जंगलों में आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में 350 से अधिक आग की घटनाएं घटी हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से अब तक जंगल में आग की 373 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 436 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में आग हर साल आने वाली ऐसी आपदा है जिसकी 98% वजह मानव जनित मतलब मैन मेड है। चीड़ के जंगलों में सबसे अधिक आग लगती है क्योंकि चीड़ की पत्तियां, पिरुल और छाल से निकलने वाला रसायन रेजिन बेहद ज्वलनशील होता है। अक्सर ग्रामीण जंगल में ज़मीन पर गिरी पत्तियां या सूखी घास में आग लगा देते हैं ताकि उसकी जगह पर नई घास उग सके। यही आग भड़क जाने पर बेकाबू हो जाती है और एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। जानबूझकर या गलती से ही अगर इन जंगलों में आग लग जाती है तो वह बेहद तेज़ी से भड़कती है। उत्तराखंड में 16-17% जंगल चीड़ के हैं और इन्हें जंगलों की आग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार माना जाता है। हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो जाते हैं और इससे जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीवियों का भारी नुकसान होता है। जंगलों में आग लगने का एक कारण सर्दियों में बारिश का 65% तक कम होना रहा है। इसकी वजह से जंगलों में नमी कम रही है और मार्च में ही वह मौसम बन गया जो अप्रैल अंत और मई में होता है। इसके अलावा होली के बाद तेज़ हवाएं चलने से भी आग तेज़ी से भड़की और गांवों तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की आग को रोकने में नाकामयाबी या कमी के लिए केवल संसाधनों की कमी को दोष नहीं दिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के पास हमसे कई गुना ज़्यादा संसाधन हैं, लेकिन जंगलों में आग वहाँ भी लगती है और सैकड़ों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। आग ऐसी चीज़ है जो एक सीमा के बाद नियंत्रित नहीं हो सकती है। बड़े पैमाने पर जो फ्यूल चीड़ की पत्तियाँ और रेजिन जंगल में पड़ा है उसे हटाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम रास्तों से, संवेदनशील जगहों से उसे हटा सकते हैं। फायर लाइन साफ़ कर सकते हैं। इसे साफ़ करने के लिए राज्य सरकार पिरुल चीड़ की पत्तियों से बिजली कोयला बनाने के जो प्रोजेक्ट चला रही है वह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी जिसका अभाव साफ दिखता है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. धवन का कहना है कि वनाग्नि की दुर्घटनाओं को रोकने में नाकामी की वजह वन विभाग की तैयारियों की कमी भी है। उत्तराखंड में आमतौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन माना जाता है। इससे पहले हर साल उत्तराखंड का वन विभाग जंगलों में आग को न फैलने देने के लिए कई तरीके की तैयारियां करता है। जैसे फायर सीजन से पहले वन विभाग जंगल में कंट्रोल बर्निंग कर फायर लाइन तैयार करता है। पुरानी फायर लाइन की सफाई हो जाती है। क्रू स्टेशंस का रखरखाव किया जाता है और मास्टर क्रू स्टेशन का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। पुराने उपकरणों की मरम्मत के साथ ही हर साल आग बुझाने के लिए कुछ नए उपकरण लिए जाने भी आवश्यक हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग के साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि वनाग्नि रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जंगल अकेले वन विभाग के भरोसे नहीं बचाए जा सकते। जंगल को बचाना है तो अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझना होगा। चाहे वह चीड़ के जंगल हों या दूसरे वन, सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। अगर जंगल में और आसपास नमी होगी तो स्थानीय वनस्पतियां खुद ही फलने फूलने लगेंगी और उससे भूजल भी बढ़ेगा। वन कानूनों के पुनरीक्षण की ज़रूरत है जिनकी वजह से लोगों को जंगलों पर अधिकार और जुड़ाव खत्म हो गया है। उत्तराखंड ही नहीं, दुनिया भर में वनाग्नि की बड़ी वजह मानवीय दखल माना जाता रहा है।
एक शोध का हवाला देते हुए डॉक्टर धवन कहते हैं कि पश्चिमी देशों में आग लगने की 80% कारण मानव जनित होते हैं, तो भारत में यह 98% है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वहीं ऐसा जान पड़ता है कि सभी मौसम 1 महीना आगे खिसक गए हैं। मानसून सीजन में होने वाली बारिश कम हो गई है और फसलों की पैदावार के समय में भी अंतर आने लगा है। मशहूर पर्यटक नगरी नैनीताल में वाहनों की संख्या बढ़ने से यहाँ के वायुमंडल में बहुत फ़र्क पड़ा है। इन गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन निकलता है। 2 साल पहले आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस के शोध के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कार्बन की मात्रा में 30% तक इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 10 की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इस वजह से जलवायु पर असर पड़ना ही है और ये देखा भी जा सकता है। नैनीताल में जहाँ 15 सितंबर से ठंड शुरू हो जाया करती थी, वहीं अब नवंबर में जाकर ठंड शुरू हो पाती है। दोपहर में वातावरण में कार्बन के पार्टिकल होने की वजह से तेज़ी से तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो वहीं रात में तापमान में उतनी ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है। पहाड़ में होने वाले क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ होने वाले फल फूलों पर भी देखने को मिल रहा है। पेड़ से पतझड़ अक्टूबर में ही हो जाया करता था, यह वर्तमान में नवंबर दिसंबर के महीने में देखने को मिल रहा है। दिसंबर में होने वाले फलों की पैदावार अब अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल रही है। बीते 100 वर्षों में नैनीताल के औसतन तापमान में 10 डिग्री की बढ़त देखी गई है, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर।